लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के लिए नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब विपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव या जितने भी तमाम नेता हैं उनका एक ही कहना है कि लोकसभा में अमित शाह को आना ही पड़ेगा, यानी सदन में आना पड़ेगा। उसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। आप कितना भी बहाना मार लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको लोकसभा में आकर जवाब देना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने गोलियां चलवाई थी। सबसे बड़ा सवाल, उनका तो इस्तीफा विपक्ष मांग ही रहा है, लेकिन यह भी सवाल पूछ रहा है कि जो गोलियां चली बच्चों पे, जो स्टूडेंटों पे गोलियां चलाई गई है, AK-47 जैसा हथियार का यूज किया गया, आखिर यह किसने आदेश दिया था? आप सबको पता है कि जितने भी पुलिस बल है, जितने भी फोर्स है, मिलिट्री है, XYZ कोई भी है, अगर इनको कोई ऑर्डर देता है तो गृह मंत्रालय ही देता है। और आप सबको भी पता है कि इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह है, तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही उनकी ही बनती है, क्योंकि बिना उनके मर्जी के AK-47 कोई अर्धसैनिक बल या कोई सेना का जवान नहीं चला सकता है। जब तक गृह मंत्रालय का परमिशन नहीं मिलेगा AK-47 यूज नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने तो क्लियर शब्दों में कह दिया है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उनकी जवाबदेही तय होगी। आप कुछ भी कर लो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और हर रोज विपक्ष लोकसभा में अमित शाह का इंतजार करता रहता है, लेकिन अमित शाह आता ही नहीं है। वो बंदा एक भी दिन अभी तक लोकसभा में नहीं आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डरा हुआ है और कितना संभला हुआ आदमी है। अगर उन्होंने AK-47 चलाने का इजाजत नहीं दिया तो आखिर किसने दिया? अगर अमित शाह नहीं दिया होता, अमित शाह निष्पक्ष होता, तो अब तक लोकसभा में आकर जवाब दे दिया होता और 2 मिनट में यह मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन उस आदमी को कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा है, खौफ बैठ गया है दिल में कि हाँ, हमने ही आदेश दिया होगा, क्योंकि मैं तो पूरे पुलिस प्रशासन का मालिक हूँ, यानी गृह मंत्री है, वो देश के गृह मंत्री हैं, तो किसी भी फोर्स के मालिक वही हैं या उनके अंडर में ही कोई भी सीमा आता है, कोई भी सुरक्षा बल है, जितना भी जांच एजेंसियां है सब उनके अंडर में ही आती है, इंटेलिजेंस भी उनके अंडर में आती है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फर्मेशन अमित शाह ने ही दिया होगा, तभी फोर्सों ने AK-47 जैसे हथियार को यूज किया अपने देश के नागरिकों पे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ होता या विपक्षी किसी भी देश के खिलाफ हुआ होता इस हथियार का इस्तेमाल, तो लगता कि नहीं यार, दुश्मनों के लिए किया गया है, लेकिन अपने देश के बच्चों के लिए AK-47 यूज किया गया। यह बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। और इसी के चलते अमित शाह लोकसभा में नहीं आ रहे, लेकिन विपक्ष उनको छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो अमित शाह बच पाएंगे। उसके बावजूद भी उन पर प्रेशर डाला जाएगा और दबाव डाला जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और साथ में उनका इस्तीफा भी मांगा जाएगा। आपको क्या लगता है साथियों, जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।